everyone, this is Amani and welcome to the channel. In this particular video, we will be discussing about the on-screen marking system which was started by CBSE in batch 2026. तो मैंने भी पिछले साल पहली बार OSM को फेस किया था और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं OSM चेकिंग के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की, जो कि CBSE ने स्टार्ट किया था 2026 में, ये सोच के कि बच्चों की कॉपीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी चेक हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं था और बहुत सारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई थी चेकिंग करने में और बहुत बच्चों के मार्क्स भी कम हो गए थे। इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो थे वो ज़्यादा देखने को मिले थे, लेकिन फिर बाद में रीचेकिंग कराने के बाद कुछ बच्चों के मार्क्स भी बढ़े थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। आपको अपना पेपर प्रेजेंटेशन है बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है। आपके आंसर्स जो है वो टीचर को रीड करने में आना चाहिए कि इस बच्चे ने लिखा क्या है। हो सके तो अपने वर्ड्स के बीच में थोड़ा स्पेस देने की कोशिश करें और आंसर्स के बीच में भी स्पेस दे ताकि जो आपके आंसर्स हैं वो मिसमैच ना हो पाए, है ना। अपने क्वेश्चन नंबर को चेक करें कि आप उसी क्वेश्चन नंबर का आंसर लिख रहे हैं जो कि आपने लिखा है वहाँ पर, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर अलग होगा और आपने आंसर अलग क्वेश्चन का लिखा होगा तो अगेन टीचर वहाँ पर 0 मार्क्स दे देगा, ठीक है। और आप जो डायग्राम्स बनाएं उस डायग्राम को थोड़ा डार्क बनाएं, है ना, क्योंकि पेंसिल से अगर वो दिखेगा नहीं OSM के अंदर तो फिर आपको अगेन मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करो कि या तो पेन से बनाओ या फिर आप पेंसिल से ही डार्क डायग्राम बनाओ ताकि उस कंप्यूटर के अंदर जो टीचर चेकिंग कर रहा है उसको इजीली दिख जाए। आप जो आंसर्स लिखो वो आंसर्स आप कॉर्नर तक मत लेके जाना, बिल्कुल कॉपी के कॉर्नर तक ही ले गए, क्योंकि अगर वो स्कैनिंग उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आंसर दिखेगा ही नहीं जो टीचर चेक कर रहा है, तो अगेन आपके मार्क्स वहाँ पर कट सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आप कॉर्नर्स तक ना लिखो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको आंसर्स अच्छे से प्रेजेंट करने आने चाहिए, है ना, कि वो टीचर को समझ में आ जाए आपने लिखा क्या है। कीवर्ड्स जो है उसको अच्छे से अंडरलाइन करना, क्योंकि अगर टीचर को कीवर्ड ही दिख जाएगा वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, है ना, तो फिर वो समझ जाएगा कि इस बच्चे को आता है तो आधा तो वहीं पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो आप डायग्राम्स बनाएं उन डायग्राम्स को आपको क्या करना है, अच्छे से डार्क बनाने हैं ताकि टीचर को वहाँ पर दिख जाए कि अच्छा ये वाला डायग्राम इसने बनाया हो। लास्टली आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि क्या होगा, OSM मार्किंग सिस्टम है इस साल, CBSE हमारे मार्क्स काट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। CBSE आपके मार्क्स जानबूझकर तो कभी नहीं काटेगा। अगर आपके आंसर्स मीनिंगफुल है ना, अगर आपके आंसर्स में जो मेन की पॉइंट्स होते हैं वो है, तो टीचर वहाँ पर बैठा है कि आपको मार्क्स देने के लिए, वो आपको मार्क्स देगा ही देगा अगर आपके आंसर मीनिंगफुल है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है अपनी, और फिर वहाँ पर जाकर आपको आंसर जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और फिर भी अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं CBSE ने हमारे मार्क्स काट दिए हैं या आपको कुछ लगता है कि आपके मार्क्स कम आए, तो फिर रीचेकिंग तो है ही, आप रीचेकिंग करा सकते हो और उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।